जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग। फिर से आप सबके सामने एक नई कहानी लेकर आ गई हूँ। इस कहानी को सुने और इसका आनंद उठाइए। तो काफ़ी समय पहले की बात है मित्रों। ये कहानी है एक घने जंगल में रहने वाले सियारों के एक झुंड की। उनमें बड़ी एकता थी। वो सब आपस में बहुत मिलजुल कर और बहुत प्यार से रहते थे। उनमें एक काना सियार था जिसका नाम गुल्लू था। गुल्लू काना भले था लेकिन वो बुद्धिमान था। बस उसकी एक ही समस्या थी, वो आलसी बहुत था। वो कोई काम करना नहीं चाहता था। वो अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था, तो वो शिकार करने भी नहीं जाता था। जो उसके भाई बहन करके लाते उसी में गुजारा कर लेता। कहता, जब मेरे बड़े भाई बहन हैं तो मुझे शिकार करने की क्या ज़रूरत भला, मैं तो आराम से ज़िंदगी गुजार लूँगा। तो सबने सोचा क्यों ना गुल्लू की शादी करा दी जाए। सबकी शादियाँ हो ही गई हैं और हो सकता है इसकी पत्नी आए तो इसमें कुछ सुधार आ जाए, काम काज अपना शिकार करने लगे, अपना जीवन बिताने लगे अच्छे से। तो सबने गुल्लू की शादी एक सियारन से करा दी। उसकी पत्नी का नाम शीनू था। शीनू बहुत ही बुद्धिमान सियारन थी। वो अपने पिता के घर पर भी अपनी बुद्धिमानी के कारण ही जानी जाती थी। उसने सोचा गुल्लू भी उसकी तरह ही बुद्धिमान और मेहनती होगा। गुल्लू बुद्धिमान तो था लेकिन मेहनती नहीं था। शीनू उसे बहुत समझाती थी कि तुम अपने भाई बहनों की तरह काम किया करो और शिकार पे जाया करो, हमारा गुजारा कैसे होगा। वो उसकी बातों को अनदेखा करता, कहता तुम फालतू में परेशान हो, उसी में हम मिल बांट के रह लेंगे, क्या हो गया मैं नहीं जाता तो। ऐसे ही उसके दिन बीते। कुछ दिन बाद गुल्लू को बच्चे हो गए। उसके छोटे छोटे बच्चे भूख के मारे तड़पते रहते थे लेकिन वो तब भी शिकार पे नहीं जाता। उसके भाई बहनों ने उसको भी अलग कर दिया। कहा कि अब हम इसको नहीं शिकार से आके भोजन देंगे, बड़ी मुश्किल से तो हम ही शिकार करते हैं, ये भी उसमें आ जाता है बंटवारा करने। उन्होंने गुल्लू को अलग कर दिया और कहा अब तुम निकल जाओ, तुम कहीं और अपना ठिकाना कर लो। गुल्लू, शीनू और उसके 4 बच्चे सब निकल गए और शीनू को यह सब सोचकर बहुत रोना आ रहा था कि अब मेरा गुजारा कैसे होगा। एक बार के लिए उसने सोचा क्यों ना अपने पिता के घर चली जाऊं, लेकिन उसने कहा नहीं, वो मुझे अब बेटी को पिता के घर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने मेरी शादी कर दी, अब यही गुल्लू ही मेरे सब कुछ है। सब गुल्लू सियार का सारा परिवार जंगल की तरफ निकल पड़ा और उन्हें एक गुफा मिली। वो जाकर थक हार कर उसमें बैठ गए। उसमें उन्हें पंजों का निशान मिला, शेर के पंजों का निशान मिला। वो समझ गए कि ये गुफा किसी और की नहीं बल्कि शेर की है। वो डर भी गए लेकिन शाम होने को आ गई थी। अगर वो उस जगह को छोड़ते फिर कहीं और ठिकाना मुश्किल होगा, क्योंकि वो बहुत भटक चुके थे। फिर शीनू ने कहा, अच्छा आप मुझे कुछ सोचने दीजिए। उधर से शेर आ रहा था हुंकार भरता हुआ। अब सियारन के बच्चे भी डरे थे और शीनू सियारन ने अपने बच्चों को चिंगोटी काट ली। जब शेर उसके गुफा के पास पहुंचा, उसने कहा, चुप हो जाओ बच्चों, शेर भाई आ रहे हैं। तुम्हारे पिताजी अभी उनको मारकर तुम्हें भोजन देंगे। हम लोग शेर के मांस खाएंगे और तुम लोग की भूख भी मिट जाएगी। उसके बच्चे जोर जोर से रोए। अब शेर ने सोचा, अरे भाई, मेरी गुफा में क्या मुझसे भी बड़ा जानवर आ गया है जो मेरा शिकार करने का सोच रहा है। शेर डर गया और वो भागता भागता आगे निकल गया। उससे एक बंदर टकराया। उसने कहा, अरे शेर भाई, तुम इतनी तेजी से क्यों दौड़ रहे, इतना हाँफ क्यों रहे, इतने पसीने क्यों। उसने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, मेरी गुफा में कोई बहुत बड़ा जानवर आ गया है जो मेरा ही शिकार करने का सोच रहा है। मैं तो अपनी जान बचाकर भाग जा रहा हूँ। तो बंदर तो चालाक होते ही हैं। उसने कहा, अरे तुम मुझे पूरी बात तो बताओ। शेर ने उसे सारी बात बताई। फिर उसने कहा, उसकी आवाज़ कैसी लग रही थी। उसने कहा, आवाज़ तो सियार की जैसी लग रही थी लेकिन वो था कोई बड़ा जानवर। वो कह रही थी अपने बच्चों से, अभी तुम्हारे पिताजी शेर को भाई को मारकर तुम्हें भोजन देंगे,
तो बंदर समझ गया, उसने कहा वो कोई बड़ा जानवर नहीं है, वो तो गुल्लू सियार है, उसके झुंड वालों ने उसे निकाल दिया तो वो तुम्हारी गुफा में बैठा है, चलो मैं बताता हूँ। शेर ने कहा नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ। बंदर ने कहा अच्छा तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरे गले में रस्सी बांधकर अपने गले में बांध लो या अपने हाथ में बांध लो। तो शेर ने कहा अच्छा ठीक है, उसने उसके बंदर के गले में रस्सी बांधी और अपने हाथ में बांध ली और चल पड़े अपनी गुफा की तरफ। फिर सियारन ने दूर से देखा कि शेर के साथ बंदर भी आ रहा है। अब उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, अब तो मेरा पोल पट्टी खुल जाएगा, मैं तो मरूंगी मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। और वो भाग भी तो शेर उसे दौड़ कर पकड़ लेता। जैसे ही शेर और बंदर गुफा के पास पहुँचे, उसने फिर अपने बच्चे को चिंगटी काटी और उसके बच्चे रोने लगे। उसने कहा चुप हो जाओ बच्चों, शेर भाई देखो बंदर भाई शेर भाई को पलझा के ले आ रहे हैं, उन्हें बेवकूफ़ बना के ला रहे हैं ताकि हम उनका बंदर भाई और हम उनका मिलकर शिकार कर सकें शेर का, और तुम लोग भोजन कर सको, और इसी तरीके से तुम लोग मत रो बच्चों, चुप हो जाओ मेरे बच्चों। और फिर से चिंगोटी काट उसके बच्चे ज़ोर ज़ोर से उसने फिर से रोने लगे। उसने कहा चुप हो जाओ, बंदर भाई मामा जो है तुम्हारे लिए जब शिकार ले आए हैं, एक बार तो देखो भाग गए थे ना शेर चाचा, अब जो है नहीं भाग न पाएंगे, बंदर मामा खुद ले आए हैं। अब शेर तो एकदम डर के मारे कांपने लगा। उसने कहा इस बंदर की इतनी ज़रूरत, ये इन लोगों से मिला हुआ है और मेरा शिकार करवाना चाहता। अब तो वो आओ न देखा न था, वो लगा भागने और बंदर के गले में जो रस्सी थी उससे उसका गला कसने लगा। बंदर उसके साथ वो जितना तेज भागता वो ज़मीन पे लथरता पथरता बंदर मर गया और उसके ऐसे दांत खुल गए। और शेर ने सोचा देखो तो मुझे फंसा के हंस रहा है। उसने बंदर को पटक पटक के मारा और फिर वो कहीं और अपना ठिकाना बना लिया। तो देखा दोस्तों कैसे सीनू शियारन ने अपने बच्चों को अपनी बुद्धिमानी के कारण बचा लिया। 1 मिनट के लिए माँ अपने ऊपर आई मुसीबत को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए नहीं बर्दाश्त करती। माँ इस दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा होती है। उसके बाद गुल्लू ने भी सोचा ऐसे तो गुजारा नहीं होगा, वो भी शिकार करके अपना जीवन अपने बच्चों के साथ बिताने लगा और सब मिलजुल कर रहने लगे। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अपने जीवन में आलस को त्याग कर मेहनत करिए, आगे बढ़िए। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, सीताराम, राधे राधे।